दो ध्रुवीयता का अंत, बर्लिन की दीवार इक्वल्स एक पूर्वी और लक्ष्मी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक था। यह यूएसएसआर और यूएस के बीच में था। दो बर्लिन की दीवार यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन में थी। 1961 में खड़ी की गई थी बर्लिन की दीवार। 4 बर्लिन की दीवार 28 साल तक खड़ी रही थी। 5 बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। 6 बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 में गिराई गई थी। यूएसएसआर इक्वल्स का पूरा नाम इक्वल्स समाजवादी सोवियत गणराज्य सोवियत प्रणाली इक्वल्स रूस की क्रांति 1917 में हुई। इस क्रांति में पूंजीवाद का विरोध किया गया और समाजवाद को अपनाने की बात की गई। यही सोवियत प्रणाली है। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक शासन किया। दूसरी दुनिया के देश सोवियत संघ में शामिल पूर्व यूरोप के देश को दूसरी दुनिया का नाम से जाना गया। प्रश्न इक्वल्स सोवियत संघ की विशेषता। उत्तर इक्वल्स एक खनिज संसाधन उपलब्ध थे जैसे खनिज, लोहा, तेल। 2 संचार जैसे रेडियो या कोई खबर सबको बतानी हो यह बहुत अच्छा था। 3 दूसरी जहां पर जाने के लिए अच्छी गाड़ियां थी। 4 सोवियत संघ में अपना सामान खुद बनाता था जैसे पिन, गाड़ी आदि। 5 लेकिन सोवियत संघ अमेरिका से अच्छी चीजें नहीं बना पाता था। 6 सोवियत संघ ने अपना जनता के लिए रोटी, कपड़ा, मकान यह सब उपलब्ध करा रखा था जैसे इक्वल्स अस्पताल सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल यह सभी चीजें कम पैसे में उपलब्ध थी। 7 सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। 8 यहाँ पर सरकार का शासन था। 9 जमीन और कोई चीज पर सरकार का नियंत्रण था। प्रश्न इक्वल्स सोवियत संघ में कौन कौन सी कमियां है। उत्तर इक्वल्स 1 सरकारी लोगों का शिंकजा जा करता चला गया। 2 यह प्रणाली सत्तावादी हो गई, यहाँ जनता की कोई नहीं सुनता था। 3 लोगों का जीवन कठिन हो गया था। 4 सोवियत संघ में अपनी बात बोलने की आजादी रही थी। 5 सोवियत संघ की ज्यादातर संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। 6 एक दल का शासन था और कम्युनिस्ट पार्टी जनता के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। 7 सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर बना था, उनमें से सबसे ज्यादा रूस की चलती थी और बाकी 14 देश अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे। 8 संसाधनों का ज्यादा उपयोग हथियार में होता था। 9 जनता की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। 10 1979 में अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप किया। 11 उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी। 12 इस प्रकार सोवियत संघ को नुकसान हुआ था। प्रश्न इक्वल्स सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ। उत्तर इक्वल्स 1 सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में अंदरूनी कमजोरी के कारण। 2 संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हथियार के लिए किया जाता था। 3 कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। 4 सोवियत संघ ने अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वे उनकी नियंत्रण में बने रहे। 5 जनता के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी का जवाबदेह न होना। 6 लोगों को गलत जानकारी दी गई कि सोवियत संघ विकास कर रहा है। 7 कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार, गतिरोध, कमियां थी। 8 पार्टी के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे जिससे जनता उन्हें अपने से जोड़ कर नहीं देख पा रही थी। 9 मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार करने की सोची लेकिन इनकी पार्टी के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। 10 सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा था। 11 राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार। वहां के लोगों को यह पता चल गया था कि सोवियत संघ टूट रहा है और वे की जनता अपना अधिकार चाहती थी। प्रश्न इक्वल्स सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताओ। उत्तर इक्वल्स 1 शीत युद्ध की समाप्ति। 2 दूसरी दुनिया खत्म हो गई थी। 3 हथियारों की होड़ रुक गई थी। 4 विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई थी। 5 अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया था। 6 विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बनी गई। 7 नए देश का जन्म हुआ। 8 शॉक थेरेपी को अपनाया गया। 9 उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। प्रश्न इक्वल्स शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। उत्तर इक्वल्स सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के बड़े देशों को अब समाजवाद व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद व्यवस्था अपनाने की सोचने लगे। जैसे अमेरिका पूंजीवाद को अपनाकर अपने आप को आर्थिक तथा राजनीतिक विषयों को मजबूत कर रहा है और ऐसा हम भी करेंगे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देश में पूंजीवाद के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी गया आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। प्रश्न इक्वल्स शॉक थेरेपी को अपनाकर पूर्व सोवियत संघ के देशों ने क्या बदलाव किया। उत्तर इक्वल्स 1 पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। 2 निजी स्वामित्व को अपनाया गया। 3 सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया। 4
पूंजीवाद पद्धति से खेती की जाने लगी, मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल खेती के लिए किया गया। 5 अब ऐसा माना जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार से ही विकास होगा। 6 मुक्त व्यापार अपनाया गया। 7 अब आपस में व्यापार न करके पश्चिमी देशों से व्यापार किया जाने लगा। प्रश्न इक्वल्स शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे? उत्तर इक्वल्स 1 शॉक थेरेपी से पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। 2 जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। 3 रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चमारा उठा। 4 महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम दामों में बेचा गया। 5 शॉक थेरेपी के कारण इतिहास की सबसे बड़ी गर्म सेल कहा गया। 6 रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई। 7 महंगाई बढ़ गई। 8 लोगों ने जो पैसे बचा रहे थे अब वे खर्च हो रहे। 9 सामूहिक खेती की प्रणाली खत्म हो गई थी, अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। 10 खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। 11 सकल घरेलू उत्पाद गिर गई, सरकारी छूट खत्म हो गई, ज्यादातर लोग गरीब हो गए, जैसे अस्पताल में कम दामों में इलाज होना, शिक्षा आदि। 12 माफिया वर्ग उधना। 14 अमीर और अमीर होने लगे, गरीब और गरीब हो रहे थे।